अब हम शुरू करते हैं योगा अभ्यास। सबको नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम से अपना पैर खोलेंगे और अपने अंगुलियों को चलाएंगे, आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे। अपने अंगुलियों को चलाएं। अब हम अंदर बाहर करेंगे। अपने पैर को खींचेंगे आगे की तरफ, सांस भरते हुए रुकेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर हम अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर तरफ खींचेंगे। इतना खींचे कि एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए। रुकेंगे। अब हम दोबारा एक बार कर लेंगे। अंदर की तरफ खींचे, सांस निकालते हुए एक बार जल्दी जल्दी कर ले। अब हम अपने पैर को पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी अपने बाएं साइड ले जाएंगे। रुकेंगे। अब हम इसी को दूसरी तरफ करेंगे। अब हम यही जल्दी जल्दी कर लेंगे। हम अपने पैर को, पंजे को सर्कल में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 5-5 बार। अपने पैर को मोड़ेंगे और अंदर बाहर करेंगे 5 बार। अब हम यही दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर को ऊपर नीचे करेंगे 5 बार। हम गोल गोल सर्कल बनाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज। ये अब दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर को मोड़ेंगे और ऐसे खड़ा करेंगे। एक घुटना, दाहिना घुटना नीचे जमीन से लगाते हुए रुकेंगे। अभी हम यही दूसरे पैर से करेंगे। अभी थोड़ा 10 बार जल्दी जल्दी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम अपने दोनों पैर को मिलाएंगे और 10 बार अंदर बाहर कर लेंगे। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं जंघे पे रखते हुए अपने एंकल को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने पैर को पटकेंगे जमीन से। पैर को सांस भर के अपने छाती से लगाते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे 5 बार। 1 2 3 4 5।
अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को घुमाते हुए इसको दाएं बाएं लोरी चलाना था ना। जी चाचा, आप कर लेते इसके बाद। अपने पैर को पटकते हुए जमीन से जल्दी जल्दी अपने छाती से लगाएंगे सांस भर के। 1 2 3 4 5। अपने पैर को घुटना अपने हाथ से प्रेस करते हुए दाहिने हाथ से नीचे करेंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे। 5 बार इसे घुमाएंगे। अब हम अपने पैर को छाती से लगाते हुए गोद में बच्चे की तरह 5 बार हिलाएंगे, झूला झुलाएंगे। अब यही पैर को अपने पंजे को पकड़ते हुए 5 बार गोल गोल सर्कल बनाएंगे। 5 बार उल्टा। ऐसे ही अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने घुटने को अपने बाएं हाथ से प्रेस करते हुए नीचे और अपने पंजे को ऊपर उठाते हुए झुलाएंगे। अब हम अपने पंजे को अपने छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह झूला झुलाएंगे। अपने पंजे को पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे। 5 बार उल्टा उल्टा। अब हम बैठेंगे अपने पंजे को पकड़ते हुए, अपना माथा जमीन से छुआने की कोशिश करेंगे। और अपने पंजे को थोड़ा सा अंदर करते हुए झुकेंगे और अपनी माथा को जमीन से लगाएंगे। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करते समय अपने पैर को ज्यादा से ज्यादा जमीन से छुआने की कोशिश करें। जिसका पैर ना लगे अपने हाथ से अपने पैर को घुटने को प्रेस करें। रुके। हम पद्मासन या सुखासन पे बैठ जाएंगे। अपने हाथ को आगे करते हुए मुट्ठी बना के अपने अंगूठे को अंदर रख के गोल गोल 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथ को झटकेंगे 2 बार आगे, 2 बार साइड में, 2 बार अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और ऐसे अंगूठे का अंदर करते हुए अंगुलियां एक दूसरे से जुड़ी रहे, हाथ को अंदर बाहर करेंगे। अब हम कर लेते हैं अपने हाथ को अपने एल्बो को मिलाते हुए 5 बार इसका उल्टी।
अब हम थोड़ा अपने कंधे को हिला लेते हैं। अपने करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। अपने चिन को अपने छाती से लगाते हुए नीचे नीचे अब अपने गर्दन को अपने कान को सब लगाते हुए झुकेंगे। ध्यान रहे कान अपने उसको लग जाए। लेकिन हम इधर करेंगे। यही दोहराएंगे हम। अपने गर्दन को सर्कल में 2 बार क्लॉकवाइज 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने कान कंधों से अपने लगाते हुए आगे पीछे गोल गोल स्लोली स्लोली धीमी गति में करेंगे। हम थोड़ा सा अपने कमर को ट्विस्ट देंगे। अपने हाथ को अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पे रखते हुए और बाएं हाथ को सबसे पीछे ले जाते हुए अपने कमर से ज्यादा से ज्यादा लगाते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। रुकेंगे। सेंटर में यही क्रिया दूसरी साइड से करेंगे। अब यही हम जल्दी जल्दी 10 बार कर लेंगे। 3 4 5 6 7 9 10। हम अपने हाथ को खींचेंगे ऊपर की तरफ। हम दाहिनी साइड ले जाते हुए जितना जा सके है, कोई जबरदस्ती न करे। रुकेंगे। हम सेंटर में आएंगे। ये हम दूसरी साइड करेंगे। सर थोड़ी बहुत हो आवाज नहीं गया आ रही मम्मी जी की। हो गया खत्म सच हो गया। मैम अब चलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हम अपने हाथों को बैठेंगे पद्मासन या सुखासन में और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम की ध्वनि फिर 3 ओम की ध्वनि फिर 1 गायत्री मंत्र। जी चाचा बोल दिया मैंने। गहरी लंबी सांस के साथ ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार।
अब हम फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम लेटेंगे और 10 बार उठेंगे बिना सहारा के। लेटेंगे, बैठेंगे, फिर लेटेंगे, उठेंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम ऐसे बैठेंगे और उठेंगे बिना सहारा के। ऐसे ही हम 5 बार उठेंगे, बैठेंगे। अब थोड़ा सा हम जॉगिंग कर लेते हैं, दाएं बाएं और पीछे, आगे नहीं जाएंगे। सांसों के साथ सांसों का ध्यान दें। अब रुकेंगे, हम थोड़ा सा अपना कमर मटका लेंगे, अपने सांसों को सामान्य करेंगे। सांस चढ़ती सांस में कुछ न करें। अब अपना सांस सामान्य हो गई होगी तो अपने आप को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और खींचेंगे। दोनों हाथ का ग्रिप बनाते हुए अपने पंजों के बल खड़े होंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे। जो खड़े हो सके खड़े हो, और जो न खड़े पाए चल सकते हैं। तब हम अपने हाथों को नीचे करेंगे और यही क्रिया फिर से दोहराएंगे। अब हम अपने एड़ी के बल खड़े होंगे, पंजों को ऊपर रखेंगे, सांस भर के हाथ को ऊपर ले जाएंगे और याद रहे हाथ कान से सटा है। अब इसके बाद त्रिकोण आसन करवाना, याद है तो सही, नहीं तो मैं बोलूंगा। नहीं तो याद है। करेंगे हम त्रिकोण आसन। अपने सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दाहिने हाथ को और बाएं हाथ को अपने नीचे, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, रुकेंगे
अपने हाथ को या फेस मतलब सामने रहे और अपने दाहिने हाथ को देखें। अब सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। यही क्रिया हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए और दाहिने हाथ को नीचे जमीन पर रखते हुए, जिसका जमीन पर न जाए अपने एंकल को पकड़ सकते हैं। तो हम सांस भरते हुए ऊपर। सूर्य नमस्कार 5 मिनट 25 तक करना है, बल्कि 6 मिनट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 25 तो सब करेंगे सभी अपना अपना अपना। ठीक है, तो सबको तो पता ही है, अब अपना कर लेते हैं। सारे पुराने हैं, कोई नया नहीं। ठीक है चाचा, अब हम करते हैं 5 मिनट सूर्य नमस्कार। अपने हाथ को जोड़ते हुए पहले हम सूर्य देवता का आह्वान करेंगे, जैसा कि सबको पता है। करेंगे हम सूर्य नमस्कार 5 मिनट। ओम सूर्योदय नमः। जेबा उठक बैठक करना है तो पूरा मत बैठना, आधा बैठना। कुछ कर रहे हो तो कर लो, बट अंकल ठीक है, उठक बैठक कर लेती हूँ अभी। अब दिक्कत हो तो आप चेयर पकड़ के करो, घुटना बाहर की तरफ। हाँ जी जी। तो बैठकर कंधे की एक्सरसाइज करो जेबा। कंधा ही खाली हिलाते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, चाहे बैठ के चाहे खड़े होकर, जैसे भी हो सकता। इस तरह अंकल, बस कंधा ऐसे करने वाला। कंधा पीछे इतना ले जाओ कि छाती एकदम खुले, इस तरीके से। ऐसा अंकल? हाँ जी, हाँ जी। ओके, कर रही हूँ। और सर्कल में भी घुमाना, हाँ सही है, ठीक है। और हाथों को सीधा करके, वो जो घुमाते थे ना, हाथों को सीधा करके, हथेलियां पीछे, नहीं, हाथ सीधा करो, दोनों हाथ सीधा। हाँ, हथेली ऊपर से नीचे, पीछे से ऊपर, ऐसे करते थे ना। हाँ राइट।
कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 बार हो जाएगा आपका। सभी का ध्यान रखिए, हैं? 10 और 20 के बीच में होगा। एक मिनट और रह जाएगा। देखो 2-3 बार कर लेंगे आप लोग। तो टांगों को खोलना, नजदीक लाना, कल बताया था ना वो। जी हाँ अंकल वो कर चाचा टाइम हो बता गया दीजिए। मोहिनी? हाँ हो गया, अब जो करवाना है आगे करवाओ। ठीक है चाचा। अब सब लोग, अब मेरी तो सांस चल गई, सब लोग अपने आसन पे लेट जाए और अपने सांसों को सामान्य करें। हथेली को ऊपर रखते हुए कमर के दाएं सामान्य सांस के लिए लंबी गहरी सांस, और जब भी किसी को लगे कि सांस तेज चलती है तो उन्हें आसनों को जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान दें। दूसरे आसन तब तक ना करें जब तक आपका सांस सामान्य ना हो जाए। चलो अब बोलते हैं आगे, अगला आसन क्या करना है। सांस समान हो जाए तो अपने हाथ को ऊपर खींचते हुए सांस भर के और पैर को आगे तानते हुए इतना खींचे और हो सके तो मुंह दोनों लगा रखें। रिलैक्स करें, ढीला करके हाथ पैर। फिर यही क्रिया दोबारा दोहराएंगे। अपने हाथ को ऊपर खींचते हुए सांस भर के पैर को आगे ज्यादा से ज्यादा खींचे। ताड़ासन, ताड़ासन। ताड़ासन में रिलैक्स। अब हम 4-5 बार नाव आसन करेंगे। अपने पैर को अपने सिर की तरफ चुआते हुए और हाथ को अपने पैर से आगे ले जाते हुए, आगे जाए तो सांस निकाले पीछे, और पीछे साइड पैर करे तो सांस भरे। जब पैर पीछे आ जाए तो हलासन में रुके 2 मिनट। नमिता आगे झुको तो घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना सीधा रहेगा। उतना ही झुको जितना घुटना सीधा रहे, कोई जरूरी नीचे नहीं जाने का। नहीं, अपने पैर को पहले देखो,
नीचे अंगूठे को जमीन पे छुआने की कोशिश करें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं इधर कर देती हूँ। अपने पैर को सीधा रखें हो सके तो। 2 मिनट रुके और आधा सेकंड। रानो सहायता लो, हेल्प लो बच्चों से अगर हैं तो, बहुत जरूरी है। जिससे हाल आसन नहीं होता वो सर्वांग आसन कर सकते। अब अपने पैर को धीरे धीरे लाते हुए, ध्यान रहे सर जमीन से न उठे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तेजी से अपने पैर न पटके। अब हम करेंगे चक्रासन। जिससे चक्रासन ना हो वो सेतुबंद आसन कर सकते हैं, कंधार आसन। पहले मैं कंधार आसन करके दिखाती हूँ। अपने पैर को अपने निस्तंभ के पास लाते हुए अपने दोनों पैर को पकड़े और अपने कमर को ऊपर उठाए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ऊपर ले जाए। ज्यादा दिख रही हूँ मैं? दिख रहे हो? और जो चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन करें। फिर धीरे धीरे अपने कमर को नीचे ले आए। अब हम करते हैं चक्रासन। अपने दोनों हाथ को अपने कंधे के अगल बगल रखते हुए अपने कमर को उठाते हुए सर को नीचे लगाएं। जिससे हो सके वो अपना हाथ पे वजन ले सकते हैं। मुझसे इतना ही होता है। जिससे नहीं होता वो अपना माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करें। इसमें भी रुके। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। अब ऐसे ही पीठ के बल लेटे रहें। हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने हाथों का ग्रिप बना के अपने पैर के ऊपर प्रेस करें। अपने घुटने को अपने छाती से लगाते हुए सर उठा के नाक से घुटना छूने की कोशिश करें। चाचा दिख रहा है कि इधर लेट जाए? तो रोकेंगे इसमें। दूसरा पैर भी थोड़ा सा ऊपर उठा ले। चांदनी क्या हो गया? टाइम निकल जाएगा। नहीं कर रहे सारे, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम यही दूसरे पैर से करेंगे। अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दूंगा। अब हम बाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने हथेलियों को ग्रिप बनाते हुए अपने पैर को छाती से लगाते हुए अपने नाक छुआने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लें।
अंकल वो वाली दोनों कर ली है, पैर खोलने वाली एक्सरसाइज मैंने। अनुलोम विलोम किया करो बहुत। दोनों पैर से करेंगे, तो दोनों पैर को मोड़े और अपने हथेलियों का ग्रिप बनाते हुए अपना चिन या नाक छुआने की कोशिश करें। ओके, इसमें हम लेट के उठ बैठ सकते हैं, जिससे पेट की अच्छी मसाज होती। आसन के 10 से 12 मिनट बचे हैं। अब हम अपना दाहिनी करवट लेते हुए उठ जाएंगे। इस बार भुजंगासन कर लेते हैं। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। आज टाइम कम है इसलिए हम 20 बार करेंगे। अब अपने अपने हथेली को खड़े करते हुए अपने राइट साइड जाते हुए अपने बाएं पैर के एड़ी देखेंगे। इसमें कमर और गर्दन में ट्विस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम यही क्रिया बाएं साइड दोहराएंगे। बाएं साइड से दाहिने पैर को देखें। यही हम एक बार और करेंगे। अब हम करेंगे मरकट आसन में विश्राम। अपने एक एक पैर को अपने स्तंभ पर चढ़ाते हुए आराम करें। ये देखिए फोटो सीन हो रही मेरी, फोटो जा रही फोटो फोटो हम जा दोनों पैर रही से करेंगे। नहीं मैंने छेड़ा था ना तो हो गया। अब हम करेंगे सलावासन। अपने दोनों हथेलियों को अपने जंघा के नीचे रखते हुए एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। 10-10 बार, टोटल 20 बार। अब हो गया, सांस ज्यादा ही होगी तो बाल आसन में थोड़ा सा आराम करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली, अपनी ठोड़ी अपने हथेली पर रखते हुए विश्राम। सांस सामान्य हो जाए तो हम करेंगे धनुरासन। अपने पैर को टखने को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने छाती और घुटने को ऊपर करते हुए अपने नाभि पे पेट बीचों बीच रुकेंगे। चांदनी अब हम घुटना कम उठा, छाती दाएं ज्यादा बाएं उठाया करेंगे। आपने।
दाएं बाएं हो जाए तो आगे पीछे करेंगे। हम आगे पीछे नहीं करते क्योंकि मेरी सांस फूलती है। आगे पीछे वज्रासन हो में जाए, बैठ जाओ। उठ के बैठेंगे वज्रासन पे, करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन का टाइम होगा चाचा, क्या और कुछ करा ले? नहीं मंडूकासन। ठीक। सांस फूल रही है तो पहले गोमुखासन कर लीजिए, फिर मंडूकासन कर लें। ठीक ठीक। अगर सांस तेज तेज चल रही तो पहले हम करते हैं गोमुखासन। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पे रखते हुए, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, और जो हाथ पैर नीचे है वो नीचे से। अपने दोनों हाथ से ग्रिप बनाते हुए सांस गर्दन ऊपर करके कपालभाति करेंगे। अब की सैटरडे को हम आसन धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे जिसको सच में योग बोला जाता है। उसमें हर आसन को हम धीरे धीरे करते हैं, तो जब धीरे धीरे करते हैं कोई चीज तो उसमें सांस नहीं फूलते। तो सैटरडे को हम हम अपना आज पैर बदलेंगे, अपने दूसरी एड़ियों पे बैठ जाएंगे पैर के, और बायां पैर ऊपर रखते हुए अब बाएं हथेली को ऊपर ले जाएंगे। जिसका पैर हाथ ना मिले वो अपना हाथ ऐसे करके कर सकते हैं। जेबा मकर आसन की चौथी विधि, जिसमें मैंने बोला था पैर को केवल राइट को राइट तरफ, लेफ्ट को लेफ्ट तरफ। अब हम बैठेंगे वज्रासन पे और करेंगे मंडूकासन। अपने दोनों हथेली को मुट्ठी बनाते हुए अपने दोनों जंघा पे रखेंगे और झुकेंगे जिससे मेरी मुट्ठी खड़ी हो जाए। जी अंकल, कर रही मैं। झुकेंगे। जब हम सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, करेंगे दूसरी विधि। अपने एक मुट्ठी को अपने नाभि पर रखते हुए दूसरा हथेली उसके ऊपर, फिर झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। वापस अब हम करेंगे तीसरी विधि। अपने हथेली के ऊपर हथेली कटोरी बनाते हुए अपने नाभि के आगे पीछे मसाज करेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन की चौथी विधि। जो पद्मासन पे बैठ पाए पद्मासन पे, नहीं तो
वज्रासन पे ही अपने पेट को ऊपर करते हुए पेड़ों के नीचे अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा दबाएंगे, झुकेंगे, जिससे अपना माथा जमीन से लग जाए। आएंगे वापस। अब हम करेंगे ऊष्ट आसन। अपने घुटने के बल खड़े होंगे, अपने हथेलियों को कमर पे रखते हुए पीछे जितना झुक सके झुके, अपने जो न झुक सके ऐसे करें, जो झुक सके अपने हथेली को अपने एड़ी पे रखते हुए कपालभाति कर सकते हैं। अपने पेट और अपने पैर को ज्यादा से ज्यादा आगे खींचे। अब हम अपने हाथ को अपने कमर पे रखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। अपने पैर खोल लेंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा पास ले जाने की कोशिश करें, और जो घुटना मुड़ा हो वो पैर वो हाथ पीछे पकड़ते हुए पीछे की तरफ 30 बार 30 सेकंड रुकेंगे। कपालभाति कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अपने अपने हिसाब से करें। मेरा तो हो गया, अब हम दूसरा पैर बदल रहे हैं। यही क्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब हम आएंगे वापस। जिसका वक्रासन नहीं हो सकता वो अपना पैर मोड़ के दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अपने दूसरा एक पैर उठाएं और अपने जंघा के ऊपर रखें, और दूसरा पैर मोड़ के एकदम छाती से अपना पैर चिपकाने की कोशिश करें। एड़ियों का जोर ये पेट पे पड़ता है, जिससे भी और अच्छा वक्रासन होता है। अब हम यही दूसरे पैर से करेंगे। टाइम खत्म हो गया है आपका। ठीक है, अब करवा रहे हो करवा लो। आसन का बस अब सिंहासन, लाफ्टर, उसके बाद रेखा, सिंघल। ठीक है, करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन करने के लिए हम भुजंग आसन पे या तो सुखासन पे कैसे भी बैठ सकते हैं। अपना दोनों हाथ अंदर की तरफ रखते हुए
अपनी जीभ को बाहर निकाले और शेरनियों की तरह दहाड़े 4 बार आगे, 3 बार इधर, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। अब बैठेंगे और अपने गले को सहला लेंगे, अपने कॉलर बोन को भी सहलाएं। अब बैठ जाए सुखासन पे और हंसेंगे 4 से 5 बार, अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा खोलते हुए, सांस भर के ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। अब 2 बार और हंसेंगे। अंतिम बार एक बार और हंस लेते हैं। हो गया चाचा, अब कोई और कराएगा ना? अब हम सुखासन में रेखा सिंघल। और हम अपनी सांस को सामान्य करने की कोशिश करेंगे और हम एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे सांस को सामान्य करने के लिए। ओ। अब हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में हम पहले सांस को लेते हैं और उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। कोशिश करें हम पेट को जितना अंदर से अंदर ले जाके और अपनी सांस को फेंकने की कोशिश करें। और इसको हम जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। कई बार होता है जल्दबाजी करने की वजह से हमारा पेट अंदर की साइड नहीं जाता है, और इसमें हम कुछ और करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, पैर ऊपर नीचे करना, शीर्षासन की अपनी दोनों तीनों जो भी विधि होती है वो आप कर सकते हैं। अब हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे सर 1 बजे तक। हाँ जी। हम 7 मिनट तक कपालभाति करेंगे, 1 बजे तक स्टार्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने से हमारा मोटापा कम होता है और गैस और कब्ज के लिए भी ये हमारी बहुत लाभकारी है। कपालभाति करते समय हम अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखें।
कोई भी हम प्राणायाम करें, अगर हम आंख बंद करके करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो वो पाद उत्तान आसन भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपको मोटापा कम करना है? हाँ जी सर। जो शीर्ष आसन करना चाहे, अगर जिसको नहीं आता है वो देख सकता है, मैं कर रही हूँ। मैं दीवार के सहारे कर पाती हूँ, मैं वैसे नहीं कर पाती। इसमें हमारा पूरा सर पे प्रेशर आता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सर में एक बज गए। तो ये अब हमारी कपालभाति पूरी हो गई, 1 बज गया है। अब हम अग्नि सांस स्टार्ट करेंगे। अग्नि सांस में हम निकली हुई सांस के साथ में पेट को आगे पीछे करते हैं। और जो हाई बीपी है जिनका, इसमें हम 3 मिनट करेंगे अग्नि सांस को। और जिसके हाई बीपी है वो एक आवृत्ति में 10 से 15 बार तक ही करें।
इससे ज्यादा नहीं करें। इसको हम खड़े होके भी कर सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, जिससे पद्मासन ना लगता हो। मैं आपको बता देती हूँ खड़े होके कैसे करते हैं इसको। और जिसने खाना खाए हुए अगर 3 घंटे से ज्यादा हो गया वही करे, 3 घंटे से कम हुआ हो तो इसको हम नहीं करें। और खड़े होके करने में ये हमारा पेट में बहुत ज्यादा असर डालता है। बहुत सीख के आई हैं आज ये, एकदम पढ़ के नहीं। तो आता तो कल भी था, बस मुझे शांति पाठ नहीं आता था सर, इसी वजह से नहीं कराया था। कल सुरभि आसन करवाएंगी, प्राणायाम कौन करवाएगा? सर आपने अनीता जी लिखा था। अनीता जी आ कहाँ रहे हैं? तो स्वाति या क्या नाम है, संगीता, अगर आप कल चाहें तो कल प्राणायाम करो। कोई भी, मैं तो नाम दो इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए बात। ओके सर। और चाहे तो हम ज्ञान मुद्रा की जगह चिन्ह मुद्रा भी लगा सकते हैं। उसमें हम अपनी हथेलियों को घुटने पे रखेंगे और उंगलियों को नीचे की साइड में नॉर्मल पोजीशन में। 3 मिनट हो गया आपका। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हम अग्निसार के गले बाद या तो अग्निसार के बाद या तो भस्त्रिका या तो अनुलोम विलोम है, क्योंकि सांस इसमें चढ़ी हुई होती है तो जरूरी। अब हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम में हम पहले हम अलोम विलोम की मुद्रा बनाएंगे। इसमें आगे की हमारी फ्रंट की 2 उंगलियां मुड़ी रहेंगी और 2 उंगली खुली रहेंगी और दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में होगा। इसमें हम अपने लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे, एक गायत्री मंत्र लेंगे और दूसरी नाक से हम छोड़ेंगे एक गायत्री मंत्र लेके। ऐसे हम दूसरी राइट साइड की नोज से लेके और लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक ये हमारी एक आवृत्ति होगी। ऐसे हम 5 टाइम करेंगे, जो कि हमारा 20 टाइम्स हो जाएगा। और जिससे गायत्री मंत्र ना हो सांस लेते छोड़ते में, वो हम गिनती की काउंटिंग से भी कर सकते हैं। हम अपनी लंबी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, लंबी सांस लें और लंबी ही सांस छोड़ें।
सर अब इसके बाद उज्जयी करा दूं या भस्त्रिका सर? उज्जयी करवा लो। अब सबका हो गया होगा अलोम विलोम। अब हम उज्जयी करेंगे। उज्जयी में हम अपनी जीवा को अपने तालू से लगाएंगे और हम जैसे खराटे लेते हैं ऐसे लेंगे, ऐसे। जो अगर ये ऐसे ना कर सके, वो एक इसकी एक और विधि होती है, उसमें हम ऐसे करते हैं। ये हमारे गले के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मुझे खांसी हो रही है, मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप 3 से 4 बार इसको कर लें। करने के बाद में हम अपना गला फैलाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हम अपने जहाँ सर्दी है वो राइट नोज से करेगा स्टार्ट में, और जहाँ गर्मी है वो लेफ्ट साइड से। वैसे तो सभी जहाँ सर्दी है तो हम राइट नोज से स्टार्ट करेंगे। ये इसमें हम अपनी सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, और जितनी बार मैं करूंगी मेरे साथ सब करेंगे इसको। एक्सेल और इनहेल दोनों बराबर होने चाहिए ना। इसमें हम राइट साइड से अब सांस लेंगे, रुकेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। यही विधि अब हम फास्ट में लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस भरेंगे, रुकेंगे और राइट नोज से छोड़ेंगे। यही अब हम लेफ्ट और राइट नोज से फास्ट में लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम वज्रासन में आएंगे और हम रेचक विधि करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपनी सांस को सामान्य करेंगे 1 सेकंड के लिए। रेचक विधि में हम अपने हाथों को ऊपर से नीचे की साइड लेंगे, और हमारी ध्यान रहे कोहनी हमारी साइड से लगे रहे, आगे या पीछे की साइड ना रहे। और हम इसको 20 टाइम्स की 4 विधियां करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें हर विधि के बाद में हम 1 सेकंड के लिए विश्राम करेंगे ताकि हमारी सांस सामान्य हो जाए। भस्त्रिका, रेचक, ये सब हमारे मन को शांत करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अलोम विलोम, भस्त्रिका। भस्त्रिका हमारे सांसों को बहुत अच्छे से, लंग्स को हमारे खूब अच्छे से खोलती है।
हम सेकंड विधि करेंगे, आगे से पीछे की साइड हाथों को लेके आएंगे 20 टाइम। तीसरी विधि में हम हाथों को 10 टाइम्स ऐसे रखेंगे और 10 टाइम्स ऊपर की साइड। इसमें हम पीछे की साइड जितना कोशिश करें, जितना खोल सके हम उसमें खोल सकते हैं हाथों को। अब हम फोर्थ विधि करेंगे। फोर्थ विधि में हम हाथों को अपने अंगूठे को अंदर लेके ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी हमारी कंधों से ऊपर रहेगी हल्की सी, और हम 20 टाइम्स करेंगे। ये पूरा होने के बाद हम बाल आसन में आके विश्राम करेंगे। जो सर ने बताया उत्थान बाल आसन, हम उसी में करेंगे। उसमें हमारी ठोड़ी और हमारी छाती आसन से लगी रहेगी और हमारी जंघा खड़ी रहेगी। अब हम सुखासन या हम पद्मासन में बैठेंगे और 3 से 4 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी में हम हमारे अंगूठा जो होता है कान में लगा रहता है और उंगली हमारी आंखों पे, और हम ओम की मन ही मन में गुंजन करते हैं। स्टार्ट करेंगे। अब हमारी आंखें कोमलता से बंद रहेगी और हम 5 मिनट ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान में हम अपने पिन ड्रॉप साइलेंस करके अपनी सांसों के तरफ ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, मन को एकदम शांत करके। तो प्लीज टाइम हो जाए तो आप बता दीजिएगा। मन एकदम शांत, सांसें हमारी बिल्कुल एकदम सामान्य है, बिल्कुल शांत हो। हम अपने मन में कोई विचार आने की कोशिश ना करें, बस हम अपने सांसों पे ध्यान लगाएं।
यहीं से हम एक गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और शांति पाठ करेंगे। मैं नए वाला शांति पाठ कराऊंगी, कोशिश करूंगी वही कराने की। ओम शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम अपने हाथों को रब करेंगे और एक गर्म ऊर्जा, जितना ज्यादा तेज से हम उसको रब करेंगे उतनी हमारी एक गर्म ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसको हम पहले अपनी आंखों पे धारण करेंगे और अपनी फेस पे धारण करेंगे और अपने शरीर पर। और जब हम अपनी आंखों को खोलें तो उससे पहले हम अपनी हथेलियों को देखें और फिर हम आसन को नमस्कार करते हुए